परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। परम गुरुदेव विनम्र सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव। हम लोग 2011 में चंद्रगिरी में थे। छत्तीसगढ़ है, चंद्रगिरी स्थान है, आप लोगों ने सुना हो। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत विशाल मनोहारी एक जिनालय बन रहा है। तो जब हम लोग वहाँ पर थे तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का बहुत प्रभाव है। तो नक्सलियों ने एक कलेक्टर को अगवा कर लिया। कलेक्टर को अगवा कर लिया, बियाबान जंगल में एक आईएएस अधिकारी को ले गए। 5, 7, 8 दिन 9 दिन रखे रहे जिंदा। बहुत बड़ी भाग्य की बात है। 9 दिन बाद ऐसा लगा कि इस कलेक्टर को मार नहीं पाएंगे, मारेंगे तो ज्यादा घाटा हो जाएगा। तो उन्होंने सरकार की उनसे बात चल रही थी, तो उन्होंने मध्यस्थता स्वीकार कर ली। मध्यस्थता स्वीकार करी तो उन्होंने खुद बात करने के लिए आगे नहीं आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने निश्चित कर दिया कि रायपुर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर हमारे नेता माने गए। वो प्रोफेसर जो बोलें, जैसा बोलें, हमें स्वीकार है। सारे नक्सलियों ने एक मत में ये बात कह दी कि प्रोफेसर जो बोलें सब स्वीकार है। जैसे ही नक्सलियों ने उस प्रोफेसर का नाम लिया, कल तक उस प्रोफेसर को कोई जानता नहीं था, उसकी कोई कीमत नहीं थी। 2 कौड़ी का था वो प्रोफेसर। 25-30 हजार रुपए मिलते होंगे, अपना घर चलाता होगा, और जो भी अंदर ही अंदर गोलमाल करता हो, भगवान जाने जो भी करता हो। लेकिन नक्सलियों ने क्या किया, प्रोफेसर निश्चित कर दिया। अब तो भैया दूसरे दिन पूरे छत्तीसगढ़ में जितने अखबार छपते थे, सब में उस प्रोफेसर का फोटो और प्रोफेसर का नाम लिख गया। प्रोफेसर को देखा, बड़ा आश्चर्य, दुबला पतला, एक हड्डी, इकहरा बदन, बगल में खादी का एक झोला लटका है, उसमें भी गांधी जी का चरखा बना, शुद्ध खादी के वस्त्र पहना, टोपी भी लगाया। अब जब उस प्रोफेसर की फोटो अखबार में छपी तो लोग सन्न रह गए। इसका नक्सलियों से क्या संबंध है? अब सोचने की बात है कि नक्सलियों का इससे संबंध है कि इसका नक्सलियों से संबंध है। किसका किससे संबंध है? अब ये तो केवल ही जानते हैं भैया, अपने बस की तो बात नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि नक्सलियों के पास इतना दिमाग तो नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दिमाग तो नहीं है, दिमाग तो है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, दिमाग है, काम नहीं करता। और काम नहीं करता तो फिर वो जहां लुढ़क, बिन पेंदी के लोटे हो जाते हैं बिना दिमाग के लोग। कभी यहां लुढ़क जाते हैं, कभी यहां लुढ़क जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही उन नक्सलियों की स्थिति थी। उन नक्सलियों ने कह दिया कि फलाना, जो फलाने चंद जी हैं, 60 साल की उम्र है उसकी, और वो जो कहेगा वो हम मान लेंगे। जब अंदर से गुप्त सूचना तंत्र से
उस नक्सली के अंदर, घर के अंदर खोजबीन की गई तो नक्सलियों का अपार साहित्य उसके घर के अंदर भरा था। बड़ा आश्चर्य लगा लोगों को कि 60 साल के वृद्ध के घर के अंदर नक्सल को उत्तेजना देने वाला, नक्सलियों को बढ़ाने वाला साहित्य रखा है। इसका काम क्या है? कल तक तो ये समझते थे कि ये प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे हैं, ये प्रोफेसर साहब जो है ये स्कूल में जा करके 5-7 सब्जेक्ट को पढ़ाते होंगे। बाद में पता चला कि कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके लिए पैसा एजेंडा नहीं होता। पैसे से भी बड़ी कोई चीज होती है एजेंडे में, तो वो पैसा छोड़ देते हैं अपने एजेंडे की पूर्ति करने के लिए। उस प्रोफेसर की जब पूरी छानबीन की गई तो पता चला कि जितना ज्यादा इसने नक्सल का साहित्य यहां से लिखा, कलकत्ता से, रांची से, दुनिया भर की जगहों से छपवाया और दुनिया भर के लोगों को फ्री में बांट करके धीरे 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 लोगों के अंदर, जिनके अंदर दिमाग नहीं था, उनके अंदर विरोध की भावना पैदा कर दी। और विरोध की भावना छोटी मोटी पैदा नहीं कर दी, विरोध की भावना साथ में पैदा की तो की, क्योंकि नक्सली क्या है? आदमी ही तो है। विचारधाराओं में नक्सल पनपता है, विचारधाराओं में आतंकवाद पनपता है बंधु, विचारधाराओं में विरोध पनपता है। और विचारधाराओं में विरोध क्यों होता है, आतंकवाद क्यों आता है? क्योंकि जब अपना विवेक काम नहीं करता तब हमें किसी के दिए गए विवेक की, माध्यम की जरूरत पड़ती है। और माध्यम की ऐसी विलक्षणता है कि वह माध्यम अगर आपको गलत जगह प्रवाहित कर दे, हमारे पास तो था ही नहीं, तुम्हारे पास था, तुमने प्रवाहित किया और हम वहां पर बह गए। उस प्रोफेसर ने दुनिया भर के ऐसे गुप्त तहखानों में, छापाखानों में जाकर के इतना ज्यादा नक्सल साहित्य बांटा लोगों के बीच में कि जिस व्यक्ति की कभी उम्मीद नहीं थी कि यह नक्सली बनेगा, वो व्यक्ति भी नक्सली बन गया। कुछ नक्सली ऐसे हैं जो बंदूक उठा के खड़े हैं, कुछ नक्सली ऐसे हैं जो सिविलियंस के बीच में बैठे हैं, पता भी नहीं चलता कि नक्सली है कि नहीं है, विचारधारा है कैसी है, क्योंकि आदमी तो आदमी है, विचारधाराओं में नक्सल है, पता नहीं चलता। यहां की पूरी बात उठाते, वहां पे ले जाकर के गप 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 बता देते, भैया वहां पे सरकार ऐसा करना चाहती है, वहां पे सरकार ऐसा करना चाहती है, वहां सरकार ऐसा करना चाहती। सरकार कुछ भी करे, नक्सलियों को पहले पता है। क्यों? विचारधाराओं में ऐसा दूषण प्रविष्ट करा दिया गया है कि अब चाहे भी तो नक्सल को खत्म नहीं कर सकते। और नक्सल को खत्म करने का उपाय बंधुओं, आतंकवाद को खत्म करने का उपाय बंदूक नहीं हो सकती, गोली नहीं हो सकती, गाली नहीं हो सकती। आतंकवाद को बंद करने का, खत्म करने का उपाय एकमात्र समाधान हो सकता है सम्यक ज्ञान, दृष्टि में समीचीनपना हो। क्योंकि आदमी की सृष्टि उसकी दृष्टि के ऊपर ही तो निर्धारित है। अब देखिए, आप लोगों के पास जितना भी दिमाग था कि नहीं था, आप लोग जानिए। मैं आपकी समीक्षा क्यों करूं और कैसे करूं, और करने पर मुझे मिलना भी क्या है, क्योंकि अपना अपना लोटा छानने का पूरी दुनिया का प्रकल्प लगा है। मैं भी अपना ही लोटा छानने आया। अब लेकिन देखना तो पड़ेगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव बार बार कहते हैं कि जब श्रोता का झुकाव किस ओर हो रहा है, यह दृष्टि वक्ता की नहीं होगी और वक्ता कुछ और उपदेश देगा तो श्रोता का उत्थान नहीं कर पाएगा। इस शब्द को कितने लोगों ने पकड़ा है बंधुओं? श्रोता का झुकाव किस तरफ है? आप देखिए कि एक तो आपके पास मस्तिष्क में सम्यक ज्ञान नहीं, फिर झुकाव ऐसी इंद्रियों के सुखों की ओर है कि हम चाहे भी तो ऊपर नहीं उठते। और किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि इसका झुकाव वासना की ओर है, किसी को भी पता चल जाए, किसी को भी,
इसका झुकाव वासना की ओर है। फिर वो आपसे उसी स्तर की बात करेगा, उससे ऊंचे स्तर की बात नहीं करेगा, उस स्तर की बात करेगा, उस स्तर के दृश्य सुनाएगा, दिखाएगा, उसी स्तर की आपके सामने चर्चा होगी और उसी स्थान पर ले जाने का प्रयास किया जाता है जहां पर आपकी विचारधारा को पोषण मिलता है। बंधु, होता है कि नहीं? MBA करने वाले कितने ऐसे लड़के हैं जिनको पता है कि अभी क्या दिखा करके कैसे पैसा कमाया जा सकता है। पहले था उत्पादक और उत्पादन का सिद्धांत। पहले आवश्यकता होती थी संसार में, भैया हमको एक बाल्टी चाहिए, बाल्टी चाहिए तो हम दुकान में जाकर के पूछे, भैया हमको इतनी लंबी चौड़ी एक बाल्टी चाहिए, ये बाल्टी कहाँ मिलेगी, बाल्टी जैसा कुछ कहाँ मिलेगा, मुझे काम करने में अड़चन आ रही है। दुकान में पूछने गए तो दुकानदार का दिमाग चला कि भैया ग्राहक बाल्टी भी मांगता है, तो उसने ऊपर रिक्वायरमेंट भेजी, भैया कोई बाल्टी जैसी कोई चीज दो। लोग मांगने आते हैं क्योंकि उनको आवश्यकता है। उपभोक्ता को किसी चीज की आवश्यकता थी तो वस्तु का निर्माण किया गया। यह पुराना जमाना था बंधु। आज पहले वस्तु का निर्माण किया जाता है, फिर उपभोक्ता के मन में उसके प्रति आकांक्षा पैदा की जाती है, और आकांक्षा पैदा करके जिन व्यक्तियों का दिमाग इतना तेज चलता है कि पहले वस्तु का निर्माण कर लो, बहुत बल्क में, बहुत सारी मात्रा में पहले वस्तु का निर्माण कर लो। वस्तु का निर्माण कर लिया, निर्माण करने के बाद एक ऐड दिखाया। ऐड दिखाने पर हमको लगा इसके बिना तो जिंदगी बहुत अधूरी है। जब जिंदगी अधूरी है तो क्या करें? कल तक अधूरी नहीं थी, कल तक विचारों में उस वस्तु की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन किसी ने ऐड दिखा करके, आपके पास मस्तिष्क तो है लेकिन दिमाग नहीं है, दिमाग तो है लेकिन दिमाग काम करता नहीं है। और जब दिमाग काम नहीं करता तो फिर क्या किया भैया? टीवी में एक ऐड आया, देखो कैसे कैसी आइडियोलॉजी है संसार की, एक दो उदाहरणों से ही आपको समझ में आ जाएगी। एक सीज फायर करके एक छोटी सी कंपनी थी, बंद होने की कगार में थी। उसमें एक MBA वाला घुस गया, बोलता मैं तुम्हारी कंपनी को आसमान कर दूंगा। क्या आसमान कर देंगे? कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि आप जिस धन के अभाव में अपना जीवन जी रहे हैं, धीरे धीरे आपको खूब पैसा मिलने लगेगा। एक के पास दिमाग है और एक के पास पैसा, दोनों मिल गए, एक एक्टर एक डायरेक्टर, दोनों मिल गए। अब मिलकर के क्या किया उनने? देखो कैसा आश्चर्य है सदी का। उस दिमागदार पढ़े लिखे व्यक्ति ने मूर्ख बनाने का कितना बड़ा साधन किया। उसने कहा, सबसे पहले उसने कहा इतनी बड़ी एक बॉटल बनाओ जो अग्निशामक यंत्र है, जिसको सीज फायर कहते हैं, अग्नि को रोक देती है, बुझा देती है। 450-500 रुपए की उस समय हमारे जमाने में आती थी बंदूक। उसका काम नहीं है लेकिन बना दो, बना दी। अब क्या करें? अब बना तो दी, कितनी? बोले 5 लाख पीस बना दो। 5 लाख पीस का ढेर दिखने लगा, फिर बोलता है 50 लाख पीस बना दो। 50 लाख पीस बना दिए। अब मालिक कहता है दिमागदार से कि भैया बेचो भी तो। बोले 2 मिनट का काम है। कैसा? ऐसा चुटकी बजा के बोलता 2 मिनट का काम है, चिंता नहीं करो, बस तुम बना दो, तुम अपना धन लगा दो। बना दिया। बनाने के बाद एक ऐड दिखाया, आप हिल गया भैया, आ गया। आप बैठे हैं, आपके बगल में आपकी पत्नी बैठी है, पीछे 2 बच्चे बैठे हैं, टेडी बियर है, खेल रहे हैं, और अचानक कार में आग लग गई। अब कार में आग लग जाएगी तो क्या करोगे? सीज फायर है ना, सीज फायर का ऐड दिखा दिया। सीज फायर है ना, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उसने आपको एक ऐड दिखाया। कल तक आपकी कार में आग नहीं लगती थी। सीज फायर आपने जब अपनी कार में
वहां पर जहां पर ऐड दिखाया जाता था वहां पे फंसा दिया, क्या उसके बाद भी कभी आपकी जिंदगी में आपकी कार में आग लगी? नहीं लगी। लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने उस सीज फायर कंपनी की उस ऐड को देख करके अपनी कार में एक सीज फायर की बोतल नहीं लगाई? लगाई महाराज। ये कैसा सिद्धांत है? ये सिद्धांत है पहले उत्पादन कर लो, फिर उपभोक्ता के अंतर्मन में एक विचार पैदा करो, फिर विचार ऐसे अनर्गल पैदा करो जिसके माध्यम से उपभोक्ता अपने जीवनोपयोगी सामग्रियों को छोड़ करके इन व्यर्थ की सामग्रियों की ओर आकृष्ट हो जाए, और उस व्यर्थ की सामग्री की ओर आकृष्ट होकर के फिर क्या करे? फिर वही करे जो हम चाहते हैं। क्योंकि दुनिया तो बेवकूफों से भरी पड़ी है बंधुओं। तब तो नक्सल पैदा हुआ, तब तो उस प्रोफेसर ने पुस्तकें छापी, छापे खाने में छपवाई और जगह जगह जाकर के लोगों को हैंड टू हैंड फ्री में बांटी। इतनी मोटी पुस्तक 5 रुपए की, 7 रुपए की, 8 रुपए की, ये सब नक्सलियों के साहित्य हैं। 5, 7, 8 रुपए वाले। जब पुस्तक की लागत ही 80 रुपए की पड़ती है, 100 रुपए की पड़ती है, तुम 5 रुपए में क्यों दे रहे हो? क्यों? क्योंकि मतलब पुस्तक से नहीं है, पुस्तक को पढ़ने के बाद तुम्हारे मन के अंदर उत्पन्न हुए उस विचारों से है। और वो विचार जब तुम्हारे एक बार मन के अंदर पैदा हो जाएंगे, फिर पैसा तो भूसा है, अपने आप तुम्हारे विचारों के कारण हमारे पास आता चला जाएगा। हमने पैदल 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 पूरा नक्सल घूमा है बंधु। पूरा छत्तीसगढ़ में नारायणपुर है, कोंडागांव है, वहां पे गीदम है, गीदम के आगे जो आप और आगे चले जाते हैं, जहां पर हमारे सामने ही थाने के सामने बम ब्लास्ट हुआ, हमने पूरा पैदल घूमा। अबूझमाड़ का पूरा जंगल इन पैदल पैरों से मैंने नापा। मैंने देखा कहीं पर भी नक्सली दिखाई नहीं दिया। हमने पूछा पुलिस वाले से, नक्सली कहां है? बोले दिमाग में है महाराज। आदमी में थोड़ी नक्सली है, दिमाग में नक्सल है। वो दिमाग में नक्सल, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो नक्सली भारत और पाकिस्तान का हो, किसी ने तो मन के अंदर भेद डालने की कोशिश करी और आतंकवाद पैदा किया ना, तब तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। पाकिस्तान में चले जाइएगा, कहीं पर भी आपको महात्मा गांधी की प्रतिमा दिखाई नहीं देगी, फोटो दिखाई नहीं देगी। भारत इतना उदार है कि आज भी संविधान के मंदिर में जाकर के देखिएगा तो कहीं ना कहीं जिन्ना की फोटो जरूर दिखाई देगी। लेकिन पाकिस्तान में नहीं। क्यों? नक्सल कहीं जहां से निकला है वहां पर सिर्फ नक्सल की फोटो दिखाई देती है बंधुओं, समाप्त करने वालों की और अहिंसा के पुजारियों की नहीं। जहां पर भी वो धीरे धीरे उस नक्सल, उस आतंकवाद ने भारत पाकिस्तान का विभाजन कराया। उसी नक्सल जैसी विचारधाराओं ने घर के अंदर रह करके भारत के अंदर प्रत्येक वर्ष माओवादियों से, नक्सलियों से कितने सारे जवान मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं पता? जवान की वर्दी दिखती है तो जवान पकड़ में आता है, नक्सली की वर्दी नहीं दिखती तो नक्सली पकड़ में नहीं आता। जहां भी जाए उठा के सीधा गोली मारता है, जवान बेचारे मर जाते हैं। क्योंकि जवान के अंदर अनुशासन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है। नक्सली के साथ क्या लॉ है? सिर्फ हिंसा लॉ है। और जैसे उस नक्सली साहित्य को बांट करके किसी विचारधारा में नक्सल पैदा कर दिया। सामान्य सा व्यक्ति था, कल तक पूजा करता था, भगवान का अभिषेक करता था, भक्ति करता था, किसी ने समझा दिया अरे आत्मा की पूजा करो, ये क्या भगवान की मूर्ति की पूजा कर रहे हो? और सामने वाले को धीरे धीरे गलत साहित्य बांट करके नक्सली बना दिया। घर के अंदर रह करके घर में ही भेद पड़ गया बंधुओं। एक आदमी कांग्रेस को वोट दे रहा है, एक बीजेपी को दे रहा है। क्यों? विचारधारा। क्यों विचारधारा है? बदल गई, हमारी बदल गई। अच्छे संपन्न परिवार के लोगों के बीच में, जिनके पास अपनी मुक्ति को प्राप्त करने की उत्कंठा तो थी, लेकिन मस्तिष्क नहीं था, दिमाग नहीं था। जिनके पास दिमाग नहीं था, एक नक्सली ने ऐसे साहित्य की और ऐसे ग्रंथों की रचना करी
और धीरे 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 करके फ्री में ग्रंथ बांट करके पूरे के पूरे देश में और पूरे के पूरे धर्म के बीच में ऐसा विभाजन मचा दिया कि अब देखने पर समझ में ही नहीं आता कि हम किसको किस तरीके के स्तर का व्याख्यान करके उसको सुधारने का प्रयास करें। पूज्य गुरुदेव बार बार कहते हैं, श्रोताओं का झुकाव देखना किस तरफ है। व्यसनों की तरफ है तो व्यसन से बचाने के संकेत देना, अध्यात्म की तरफ है तो आध्यात्म की पकड़ देना, चारित्र की तरफ है तो चारित्र के बारे में समझाना। प्रत्येक प्रवचनों में गुरुओं की भाषाएं बदलती हैं बंधु। कल कुछ बोला था, आज कुछ बोल रहा हूं, कल फिर कुछ और बोलूंगा। लेकिन ऐसे नक्सली साहित्य, ध्यान रखना बंधुओं, बाजार में बिकते नहीं हैं। ऐसे नक्सली साहित्य किसी स्टॉल में जाओगे तो खरीदने नहीं मिलेंगे। जैसे गांजे की पुड़िया बिकती है ना, भैया गांजा है किनारे चलो। ऐसे जैसे गांजे की पुड़िया धोखे में और चोरी से बिकती है, ऐसे साहित्य भी बिल्कुल चोरी से चुपचाप पल्लू के अंदर छुपा करके, धोती के नीचे दबा करके चुपचाप मंदिर में ला करके धर दिए जाते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं लोग। मंदिरों के अंदर चुपचाप बोल के लाओ, एक बार खुल्लम खुल्ला बोल के दिखाओ कि हाँ ये नक्सलियों का साहित्य है, तुम्हारे घर के अंदर रखने जा रहे हैं। आग ना लगा दें तो कहना। लेकिन करते क्या है, चुपचाप धीरे से पुजारी की ड्रेस पहनेंगे, एक साहित्य पीछे दबाएंगे, चुपचाप रोज का नियम है, एक मंदिर में रखेंगे और लौट जाएंगे। फिर घर से आएंगे, फिर एक उठाएंगे, फिर एक धरेंगे और चले जाएंगे। उनको क्या है, उन नक्सलियों को अपने नक्सल बढ़ाने में आनंद आता है बंधुओं। हमने कभी में जाकर के उनके घरों के अंदर जाकर के कभी नहीं कहा कि भैया इसमें हमको हिस्सा चाहिए। लेकिन उन्होंने हमारे जिनालयों में घुस करके और पहले तो लोगों की मानसिकता को बदला, फिर जिनालयों के अंदर आ करके उसमें अपनी हिस्सेदारी की बात करने लगे। आज पूरे के पूरे जिनालयों में वे कब्जा करने को आतुर हैं और सामान्य और भोले भाले लोग सिर्फ उदक चंदन तंदुल पुष्प कई करके आते हैं, अपनी इतरिशी करते हैं और चले जाते हैं। आप लोगों की आत्मा में कभी भी कहीं पर भी झंकार पैदा नहीं होती क्या? नहीं देखते क्या कि एक सीढ़ी बगल में जब एक दिगंबर साधु पंच परमेष्टि की नमोकार मंत्र तो पढ़ते हो, नमोकार मंत्र की माला भी फेरते होगे, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज का एक फोटो टांग दो, आचार्य शांति सागर जी महाराज का एक फोटो टांग दो तो शाम को फोटो गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है भाई? क्योंकि ये नक्सलियों का साहित्य है। यहां पर सरकार की नहीं चलेगी। दिगंबर मुद्रा मान्य नहीं है और दिगंबरा सहोदरा सर्वे कहते हैं। आप साहित्य भी पढ़ते हैं, मुद्रा के प्रति अपमान भी चुपचाप सह लेते हैं और मौन बैठे रहते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। तुम्हारी आत्मा कितनी मरना को पसंद करेगी? आप लोग खुद विचार करिएगा बंधु। व्यवहार और निश्चय की व्याख्या करके दो प्रकार का मोक्ष मार्ग दिखाने की कोशिश। और यह बात जब कही जाती है, अरे व्यवहार है, व्यवहार से क्या होता है? उनको पता है क्या कि मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का होता है? पूछिएगा कभी एकांतवादियों से, ठंडे दिमाग से। अगर मेरा प्रवचन नहीं सुना है उसके पहले वो उनके अंतर्मन अगर यहां बैठे हो तो जवाब देके बताएं, मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का है मोक्ष मार्ग? कोई बोले, एक आध कोई व्यक्ति है, किसी को पता है? क्या बोल रहे हैं पंडित जी? दो प्रकार का मोक्ष मार्ग है। यही तो है नक्सलियों के साहित्य पढ़ने का प्रभाव। नक्सलियों के साहित्य पढ़ने का यही प्रभाव है कि आपसे पूछ बैठे तो शब्द नहीं है आपके पास। मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का है बंधुओं? एक आध तो कोई व्यक्ति जवाब दो। एक प्रकार का है? एक प्रकार का है, कोई कहता है दो प्रकार का है। दिगंबर जैन आचार्य कहते हैं मोक्ष मार्ग 3 प्रकार का होता है बंधु। 3 प्रकार का मोक्ष मार्ग।
सुना है कभी? कभी सुना है? नहीं सुना किसी ने कि 3 प्रकार का मोक्ष मार्ग होता है। यही तो आश्चर्य है, यही तो नक्सलियों के साहित्य की महिमा है कि उन्होंने सिर्फ व्यवहार और निश्चय की व्याख्या करी और आपने सोच लिया कि निश्चय में तो अपनी आत्मा होती है और व्यवहार में बिछी का मंडल। अब जब कोई साधु बोल बैठे कि मोक्ष मार्ग तो 3 प्रकार का होता, अब आदमी के दिमाग की घंटी अंदर से धक धक झकती, महाराज पता नहीं कहां फंसाने वाले हैं। कौन सा मोक्ष मार्ग 3 प्रकार का होता? ये बात अपने मन से नहीं कह रहा हूं बंधुओं, यही बात इसी किले अंदर, मंदिर के अंदर पूज्य गुरुदेव से किसी बहुत बड़े ज्ञानी ने पूछी थी। गुरुदेव से उन पंडित जी ने पूछा था, महाराज मोक्ष मार्ग के प्रति आपकी क्या धारणा है? आचार्य जी बोलते हैं, मैं अपनी धारणा तो बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए कि आपकी मोक्ष मार्ग के प्रति क्या धारणा है। गुरुदेव ने जब ऐसा कहा तो बोलते, महाराज मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का होता है। अच्छा, गुरुदेव तो गुरुदेव है, 2 प्रकार का होता है, कौन सा होता है? एक व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग देहाश्रित है, निश्चय मोक्ष मार्ग आत्माश्रित है। व्याख्या सुनने में सही लगती है, लिखी भी है सारे ग्रंथों में। गुरुदेव चुपचाप कहते हैं, मोक्ष मार्ग बंधुओं, पंडित जी मोक्ष मार्ग 3 प्रकार का होता है 3 प्रकार का? कुंद भगवान तो नहीं कहते, वही कहते हैं। कहां लिखा है? किताब खोल करके कभी हिंदी छोड़ करके भी तो पढ़ना सीखो। नक्सलियों ने क्या किया पता? गाथाएं लिखी कुंद भगवान की, टीकाएं भी लिखी आराती आचार्यों की, और हिंदी में इतनी गड्ढम मिला के देते गए, ले मिला के दे मिला के जैसा मर्जी पड़ी छाप मारा और पूरे के पूरे संसार भर दिए। इनके ग्रंथों के दोष दिखाऊंगा तो आप आश्चर्य मानेंगे बंधु, बता रहा हूं धीरे धीरे। पूज्य गुरुदेव से पूछा कि जब वो पंडित जी पूछे कि मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का? आचार्य जी कहते 3 प्रकार का। पहला व्यवहार, दूसरा पंडित जी खुद कहते निश्चय, आचार्य जी कहते तीसरा भी होता है उपचार मोक्ष मार्ग होता है। अब आपको यह समझना होगा कि उपचार मोक्ष मार्ग क्या होता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या होता है और निश्चय मोक्ष मार्ग क्या होता है। क्योंकि मोक्ष मार्गी बनना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग भी चाहते हैं और मोक्ष मार्ग की व्याख्या ही नहीं पता, और मात्र निश्चय व्यवहार की गाथा रट लगा के बैठे हैं। माला में सिर्फ 2 ही मोती हैं। गुरुदेव कहते हैं तीसरे मोती को जब तक स्पर्श नहीं करोगे तब तक ना दूसरा मोती छूने में आएगा ना पहला मोती छूने में आएगा। तो उपचार मोक्ष मार्ग क्या है कि व्यवहार से जब किसी साधक के अंदर यह 28 मूल गुणों की और व्रतों के साथ पिछी कमंडल की स्थापना कर दी गई, यह है व्यवहार मोक्ष, उपचार मोक्ष मार्ग। क्या है ये? सीखो पहले। दिगंबर साधु दिख रहा है, पिछी कमंडल दिख रहा है, ये सब उपचार मोक्ष मार्ग है। इस उपचार मोक्ष मार्ग का सहारा लेकर के आत्माश्रित है व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग देहाश्रित नहीं है बंधुओं, आत्माश्रित है। कैसे महाराज? बस थोड़ा सा धैर्य रखो, बताता। 28 मूल गुणों का आरोपण गुरुदेव ने मंच में किसी साधक के सिर पे कर दिया। यह है उपचार मोक्ष मार्ग। उसको बता दिया 5 महाव्रत हैं, समितियां हैं, इनका रत्नत्रय का पालन करना है, पंचाचार का पालन करना है, निर्दोषता पूर्वक अपने मूल गुणों का पालन करते हुए इस देह से संबंधित सारी क्रियाओं को करना है। यह है उपचार मोक्ष मार्ग। और उस क्रियाओं को करते 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 जब उस साधक का अंदर से 6वां 7वां गुण स्थान होता रहता है बंधुओं,
ये छठवें सातवें गुण स्थान में इस उपचार मोक्ष मार्ग का सहारा लेकर के आत्माश्रित होकर के जब वह व्यक्ति छठवें सातवें गुण स्थान को प्राप्त होता है, इसको कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग देहाश्रित नहीं है, वो भावाश्रित है, आत्माश्रित है। उसी के माध्यम से, उस मोक्ष मार्ग के माध्यम से उस जीव के अंदर विशुद्धि स्थान बढ़ते हैं और विशुद्धि स्थान को बढ़ा करके वह धीरे 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 अपने गुण स्थानों की तरतमता को प्राप्त करता हुआ प्रथम गुण स्थान से चौथा, चौथे से छठवां, छठवें से सातवां, छठवें सातवें में होता हुआ जो निरंतर जीता रहता है। छठवां सातवां मतलब कभी प्रवृत्ति परक, कभी निर्वृत्ति परक। इस मोक्ष मार्ग को जब वो जीता है, ये कहलाता है व्यवहार मोक्ष मार्ग। और उस व्यवहार मोक्ष मार्ग का सहारा लेकर के जब वह कभी साधक सामायिक में बैठ करके और ये भावना भाता है, तीनों योगों की सरलता को स्वीकार करता है, चित्त को एकाग्र करता है और अपनी आत्मा के आनंद में चला जाता है। अहमिखो कलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी, ऐसी भावना जब वो भाता है, अपने आप नहीं भा लेता, भाने के लिए पानी नहीं दही चाहिए। व्यवहार मोक्ष मार्ग हो तो निश्चय मोक्ष मार्ग में कदम रखा जाए, तब तो जाकर के उस अपूर्व अभूतपूर्व आत्म तत्व का दर्शन हो। और वो दर्शन करने के लिए पहले चाहिए आत्माश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग, और उस आत्माश्रित व्यवहार मोक्ष मार्ग का साधन बनता है यह उपचार का पिछी कमंडल वाला मोक्ष मार्ग। कितने मोक्ष मार्ग होते हैं बंधुओं? अब तो कभी गलती से नहीं बोलोगे ना कि 2 मोक्ष मार्ग होते हैं। 3 मोक्ष मार्ग होते हैं, एक उपचार, एक व्यवहार और एक निश्चय मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए, अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए साधक बिना व्यवहार मोक्ष मार्ग का सहारा लिए कभी भी निश्चय को प्राप्त नहीं कर सकता। और कुछ लोग ऐसे हैं, कोट पैंट पहन करके टाई लगा करके बैठ गए, किताब में छाप दिया और उसमें कह रहे हैं मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। अरे ये नक्सलियों के नकली साहित्य बांट करके कुंद कुंद की स्वामी को दूषित करते समय आज्ञा व्यापादिनी क्रिया और अवर्णवाद की चिंता नहीं करी? कभी नहीं सोचा कि इस तरीके के शब्दों का व्याख्यान करके, जिनवाणी का अवर्णवाद करके भवांतरों में खुद को तो बिगाड़ूंगा, अपने साथ कितने भोले मानुस हैं जिनको कुछ नहीं आता, उनको भी बिगाड़ दूंगा। और बिल्कुल सन्न होकर के चुपचाप सुन करके बस भैया मुझे तो कुछ भी करो, वही करना है। दाता और पात्र की परीक्षा बहुत जरूरी होती है बंधुओं। पहले पात्र को दाता की परीक्षा कर लेनी चाहिए और दाता को देते वक्त पात्र की परीक्षा भी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे यहां दाता कोई भी कभी भी कपड़ा वाला नहीं हुआ। किसी कपड़े वाले के किसी भी ग्रंथ के लिखी हुई बातों से कभी तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ। तुमने हमेशा कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, सदृष्टिक ज्ञान वृत्तानि धर्मम। क्या है धर्मम? धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है। और वह धर्म 2 प्रकार का, व्यवहार और निश्चय, उसकी व्याख्या मैंने आपके सामने धर दी। दाता ने पात्र की परीक्षा नहीं करी, पात्र ने दाता की परीक्षा नहीं करी, उठा के नक्सलियों के साहित्य से दिगंबरों के जिनालयों को पूरा का पूरा लबालब भर दिया। आज जिनवाणी जिन देव से रो रो करत पुकार, हमें छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। कुपात्र का आधार कर दिया। और ऐसे जिन लोगों जिसने कभी कपड़े से बाहर उठने का कभी सोचा भी नहीं हो, उन्होंने आत्मा की ऐसी अभूतपूर्व चर्चा करके, जिनको श्रावकाचार की जरूरत थी, प्रतिमाओं के स्वरूप की जरूरत थी, चारित्र की जरूरत थी, उनको समय सार के घूंट पिला करके उनका गला भी अवरुद्ध कर दिया, उनकी मानसिकता भी खराब कर दी। आज उनके सामने दिगंबर मुनिराज हों, वो मानने तैयार नहीं है कि पंचम काल में मुनि महाराज होते हैं। कुंद कुंद भगवान के सारे ग्रंथों में जहां उद्घोष है 21,000 वर्ष तक निर्बाध शासन भावलिंगी संतों का चलेगा, उनको किसी ने समझा दिया। खुद तो अपने आप को कपड़ा पहन करके कोई व्यक्ति भावलिंगी कह करके वो तीर्थंकर होने की घोषणा करके चला गया, आपने मिलकर ताली बजा दी, शर्म नहीं आई।
और जहां यहां दिगंबर साधुओं के प्रति इस तरीके की उपेक्षा का व्यवहार हुआ, तुम मौन खड़े रहे, ये तुम्हारा मौन पूरी संस्कृति को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। बंधुओं, ध्यान रखना। कई बार आदमी विरोध नहीं करे तो कोई बात, समर्थन नहीं करे तो कोई बात नहीं, अगर विरोध नहीं करता है तब भी उसका वह विरोध माना जाता है। आप लोग सजग हो जाइए बंधुओं, क्योंकि हमको तो आपके दिमाग से हमारा कुछ लेना देना तो है नहीं। बस ये है कि अगर किसी का दिमाग नक्सली हो गया है और कोई नक्सली किसी के दिमाग में भूसा भरने की कोशिश करे, ऐसे जिनालयों में जाने के लिए अपनी कटिबद्धता निश्चित कर लीजिए। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही। प्यास लगी हो, बियाबान रेगिस्तान में पहुंच गए हो, ऊपर से धूप तप रहा हो, जेठ की गर्मी हो, दौड़ते दौड़ते थक गए हो, अंदर से उत्कंठा बहुत मिल रही हो और पानी की एक बूंद नहीं हो, लेकिन एक बाल्टी भर के अगर मान लो हलाहल विष रखा हो, ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो अगर पानी नहीं मिल रहा है तो विष को पी करके अपनी प्यास बुझाना चाहता है। महाराज आप नहीं आते तो पाठशाला में चले जाते हैं, महाराज आप नहीं आते तो कुछ थोड़ा स्वाध्याय में चले जाते हैं। 47 शक्तियों का जब वर्णन सुनते हैं तो ऐसा आनंद आता है कि कुछ पूछो मत। एक भी शक्ति जीव के काम नहीं आती बंधु, आप मेरे मुख से सुन लीजिए। 47 शक्तियों की जो घोषणा करते हैं, सुनते हैं ना अपने आप में, सिर्फ एक केवल दर्शित शक्ति जो है उसकी उपयोगिता तो नजर आती है, इसके अलावा 46 शक्तियों का जीवन में कोई भी प्रभाव तक दृष्टिगोचर नहीं है। और चर्चाएं होती हैं 47 शक्तियों की, सिखाया जाता है पाप और पुण्य दोनों एक हैं, और आप सुन लेते हैं पाप और पुण्य एक है? बताओ आप लोग बताओ, अच्छा एक है क्या? पाप और पुण्य एक है? उनने सिखा दिया एक है। और पाप से पुण्य करने से होता क्या है बता दी क्या? बोले कुछ शुभ कर्म का बंध होता है, शुभ कर्म का बंध होता है पुण्य करने से। इतनी सी बात और ऐसे हल्के में कही कि आदमी को लगा बहुत छोटी चीज है। ये पुण्य वर्धनी क्रिया करने से क्या होता है? बोले थोड़ी सी शुभ कर्म का बंध होता है। अरे विशिष्ट पुण्य शुभ कर्म का बंध होता है, और साथ ही साथ विपुल पाप कर्मों की निर्जरा भी होती है। पाप कर्मों की निर्जरा भी होती है बंधुओं। पुण्य वर्धनी क्रियाएं करने से, पंच परमेष्ठी के ऊपर भक्ति प्रसाद करने से, देवशास्त्र गुरु की पूजा करने से, अच्छे भाव के द्रव्यों को चढ़ा करके उनकी आराधना करने से, उनको आहार दान करने देने से क्या होता है? विशिष्ट पूर्व कर्म का बंध होता है, जिससे अरहंत परमेष्ठी की अवस्था को प्राप्त करने का आप जैसे जीवों को सौभाग्य मिलता है। आज नाली नर्दा में लगे हो, जिंदगी पूरी नाली साफ करते करते बर्बाद कर दी। अरे अभी भी वक्त है, थोड़ा भक्ति की परिभाषा को दोबारा सीखो, दोबारा समझो कि भक्ति किसको कहते हैं, कैसे की जाती है, भक्ति के क्या तरीके हुआ करते हैं, कैसे मंत्र महामंत्र का नमोकार का जाप किया जाता है, कैसे एक ही मंत्र को नमो हृंतणम बार 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 पढ़ते हो। और पढ़ते से किसी ने पूछ लिया, अरे क्या होता है तुम्हारी माला फेरने से? तुम बोले हाँ यार सही में क्या होता है माला फेरने से है? उसने कोई भी लॉजिक दिया, वो तो नक्सली था, तुम तो नक्सली नहीं थे, तुम कैसे नक्सली बनते जा रहे हो? सामने वाले ने कह दिया क्या फर्क पड़ता है माला फेरने से, तुम माला फेरने आत्मा की चिंता करो। देखो अंदर चकचकायमान बैठी हुई है, देखने लगे, ना ये मिली ना ये मिली, यहां से भी गए यहां से भी गए। उसी माला के लिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जैसे बहुत बड़ी शिला के ऊपर लगातार धीरे धीरे पानी की बूंद टपकती जाए टपकती जाए टपकती जाए, एक दिन पूरी की पूरी शिला 20 से 2 फाड़ हो जाती है। ठीक ऐसे ही महामंत्र नमोकार मंत्र का प्रत्येक दिन माला में पाठ पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। नमो हृंतणम, नमो सिद्धड़म, नमो आर्याणम, नमो वज्रम, नमो ले सब साहुड़म। तुम्हारी ये माला एक दिन तुम्हारे पूरे के पूरे कर्मों के पहाड़ को काट करके, क्या सोचो तो क्या हालत कर ली है? किसी ने सिखा दिया कि आत्मा देखो, तुम आत्मा देखने लगे, तुमने नमोकार मंत्र की माला छोड़ दी। किसी ने कह दिया हे बुद्धि से भगवान की पूजा करो, और ये सड़ी द्रव्य चढ़ा करके तुम आचार्य परमेष्ठी की पूजा कर रहे हो, जिसमें तुमको बेबी ब्रांड बढ़िया अच्छी केसर होती, बड़ी बड़ी चिटकी होती, अच्छा लंबा चावल होता, कोटा का चावल लेकर के आ गए। देखना उनके मंदिरों में चावल तक धो करके नहीं चढ़ाते बंधुओं, ऐसे ही चढ़ा देते हैं। चारित्र के नाम पर
बड़ी बड़ी व्याख्यान करने वाले समयसार के व्याख्याता रात में चुपचाप बैठ करके पुड़ी अचार खाते हैं। उनसे पूछो तुम्हारा चारित्र कहाँ है, बोले वो आत्मा की दशा है, ये तो देह का कर्तव्य है, ऐसा समझाते हैं। और हम सुनते भी हैं, हमको क्यों भोना है ना, समझ में नहीं आता। हाँ भैया पढ़ा लिखा आदमी है, प्रोफेसर है, कुर्ता पजामा पहना है, बगल में झोला लटकाया है, टोपी पहना है, जो बोल रहा है सही बोल रहा होगा। तुम्हारी स्थिति तो उस बियाबान आदिवासियों के जैसी हो गई है कि कोई भी व्यक्ति आता है, कुछ भी समझाता है, समझते हो और चले जाते हो, न दाता की परीक्षा करते हो, न पात्र की परीक्षा करते हो। विवेक को थोड़ा जागृत करने की जरूरत है बंधुओं। आपका समय निश्चित हो गया है, और लेकिन इस बात को, हमारे इस वक्तव्य को ध्यान रखिएगा, चूक मत जाइएगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान की सीमा तो बहुत दूर होगी, लेकिन यहाँ पर नक्सल तो आपकी दीवार से दीवार लगा करके बैठा हुआ है। मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि बोलने का ही, मुझे कर्म निर्जरा करने का यही मेरा साधन है कि जो श्रोता मेरा है, मुझे सुन रहा है, मुझे सुनना चाहता है, उसके बहाव को बचाने की जवाबदारी पूज्य गुरुदेव और परंपरा से आचार्यों ने मुझे दी है। मैं अपनी जवाबदारी मात्र का मैं सिर्फ अपनी जवाबदारी मात्र का निर्वहन कर रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं है, क्योंकि जो नक्सली बना है वो भी हमारे ही घर का बेटा या भाई है, वो भी हमारे घर का पुत्र है। बस उसके दिमाग में जो नक्सलवाद घुस गया है, उसको भी सीखने की जरूरत है कि पाप पुण्य एक नहीं होता, और पाप पुण्य करने से मात्र कर्म का, शुभ कर्म का बंध होता है, ऐसा नहीं बंधुओं। विशिष्ट शुभ कर्म का बंध होता है, साथ ही साथ विपुल पाप कर्मों की निर्जरा भी होती है। और जिसको संबंध निर्जरा आश्रय बंध के ऊपर श्रद्धा नहीं है, कह होद सम्मदिट्ठी जीवा जीवे आयाणंतो। कुंद कुंद भगवान कहते, वो सम्यक दृष्टि हो कैसे सकता है। आप लोगों को सम्यक की प्राप्ति हो, आप लोगों का सम्यक दर्शन निर्मल बने, आप लोगों को चारित्र की प्राप्ति हो, आपके ज्ञान के अंदर भी और विशुद्ध परिणाम बने, और हम निर्मल इस बात की हमेशा एक संकल्प करें कि भैया अगर मान लो हमको पानी से प्यास नहीं बुझाने के मौका नहीं मिलेंगे, तो हम विष पी करके और अपनी हत्या करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेंगे। भूखे मर जाना हो सकता है, कुछ और देर जी जाओगे, लेकिन विष पी करके मरने वाले की तो तत्काल मृत्यु निश्चित है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ कि कहीं आपके जीवन में, आपकी मानसिकता में कोई नक्सलवाद पैदा हो रहा हो, अपन उस नक्सलवाद से स्वयं को बचाने का प्रयास करें। दूसरा डूबता है तो भैया अगर शक्ति होगी तो बचाएंगे, नहीं तो अपना ही लोटा छान ले, इतनी बात ही बहुत है। मैंने तो अपना छान लिया बंधुओं। कैसे महाराज, आपने कैसे छान लिया लोटा? मैं आपको अपने घर की घटना बताता हूं। एक फोटो लगी थी हमारे घर के अंदर ऊपर छत में, तो वही फोटो जो यहाँ पे आपको बगल में मिल जाएगी, मैं नाम लेना नहीं चाहता। मैं बार बार सोचता था कि हमारे दादाजी होंगे, परदादाजी होंगे, दादाजी होंगे। अब छोटे से थे, समझ में नहीं आता था। भगवान पार्श्वनाथ के बगल में उनकी फोटो लगी थी, बिल्कुल सिर बिल्कुल साफ, अच्छा गोरा गोल चेहरा, ऐसी एक दुपट्टा डला। हम बार बार पिताजी से पूछे, पिताजी कौन है? चुप रहो, बस किताब पढ़ो। हमारे हाथ में अध्यात्म अमृत कलश दे दें, बोले इसकी गाथा याद करो। घर के अंदर कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? क्योंकि बब्बा तो ये जिंदा दिख रहा है, तो ये कौन है? बब्बा तो सामने है। जब पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी हैं, दो पीढ़ी तो दिख रही है, तो तीसरी पीढ़ी का ये व्यक्ति कपड़ा पहना कौन है, जो भगवान पार्श्वनाथ के और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बगल में जिसको छाप करके घर वालों ने बैठा दिया? हमने पूछा कौन है भाई? चुप, फालतू की बात मत करो। हाँ ठीक है। अब जब तक हमारी हाइट नहीं बढ़ी, जब तक हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, तब तक हमको समझ में, पढ़ने में नहीं आया कि ये कौन है। और जिस दिन हमने पढ़ लिया कि ये कौन है, उस दिन हमने समझ लिया न ये देवशास्त्र गुरु की श्रेणी में आता है, और न हमारे ही गृहस्थी के मोक्ष मार्ग में भी किसी काम का है। पता नहीं किसने और क्यों यहाँ पर ला करके हमारे घर के अंदर धर दिया। बंधुओं, जब मेरी दीक्षा होने को थी, उसके पहले मैंने अपने दादाजी की फोटो तो टंगवा दी, फिर जो हुआ तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा भी ना हो कि आपके घर के अंदर भी मेरे बच्चे जैसी मानसिकता की स्थिति बनती हो कि कोई पूछे कि ये दादाजी कौन है, दादाजी कौन है। न वो देव हैं, न शास्त्र हैं, न गुरु हैं, लेकिन गुरु के पद पर बैठ करके हमारी विचारों को, नक्सलवाद को पनपाने का मौका आप लोग खुद दे रहे हैं। अपने आप को बचाने का प्रयास करिएगा।
अपने आप को बचाने का प्रयास करिएगा बंधुओं, और आप लोगों को निर्मल सम्यक्त की प्राप्ति हो इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की।